दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस कुंडली के द्वारा मैं श्री आदित्य शर्मा जी जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि क्या उनकी कुंडली में विदेश योग है। देखिए, आपके बताए समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है वृष लग्न की बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में शुक्र हैं, तीसरे भाव में राहु हैं, छठे भाव में मंगल हैं और भाग्य स्थान 9वें भाव में केतु हैं और 11वें स्थान में गुरु हैं तथा 12वें स्थान में सूर्य बुध शनि चंद्रमा। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। केंद्र आपका पूरी तरह से इसमें खाली है। देखिए, आपका जन्म वृष लगन तथा अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मेष है। आपका जन्म चूंकि अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो यदि बचपन में आपने अश्विनी नक्षत्र की शांति ना कराई हो तो अब अवश्य करा लें। इससे ये होगा कि जो आपके कार्यों में व्यवधान या देरी हो रही होंगी या विलंब हो रहा होगा वह दूर होगा और कार्य समय अनुसार पूरे होने लगेंगे। आपको, क्योंकि आपकी मेष राशि है, तो आपको वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है जो 29/3/25 से चल रही है। इसलिए आप वाहन देखकर चलाएं, झगड़ों को अवॉइड करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत गंभीरता से और ज़्यादा समय देकर तैयारी करें, क्योंकि शनि आपके गोचर का शनि आपके पंचम भाव को देख रहा है। ये जो है सफलता जरूर देता है, लेकिन बहुत कठिन परिश्रम के बाद सफलता देता है। शनि का उपाय करें। शनिवार को पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल का दीपक जलाएं। गरीब, मजदूर, सफाई कर्मचारियों को या अपंग लोगों को उनकी मदद करें। यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर से शनि की 7.5 में लाभ होगा या बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। आपका लगन का स्वामी शुक्र है जो दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जो आपको एक अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व देता है, शरीर स्वस्थ सुडौल देता है। तीसरे घर में जो राहु बैठा हुआ है, इसकी राहु की बेस्ट पोजीशन होती है। ये आपकी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है। ऐसा व्यक्ति अपने अकेले के बूते पर जो करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, उसे पा लेता है। जिद्दी किस्म का व्यक्ति होता है। धन की इसे कभी कमी नहीं होती। बहुत साहसी और पराक्रमी होते हैं। यदि ऐसे लोग जिनका यहाँ पर राहु हो तीसरे, अपने मित्रों को या परिवार में किसी रिश्तेदार को अगर कोई कर्ज या धन दे देते हैं तो उसके वापस मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए यदि आप दें तो इतना दें कि यदि वापस ना आए तो आपको कोई कष्ट ना हो। छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल जहाँ पर 12वें भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। यद्यपि आप मंगली नहीं हैं, लेकिन फिर भी विवाह थोड़ा सा विलंब से होगा या निश्चित तौर से, क्योंकि राहु भी सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी से कुछ वैवाहिक जीवन में कुछ असहजता बनी रहेगी। देखिए, मंगल का यहाँ बैठना, सूर्य बुध शनि चंद्रमा का यहाँ बैठना, ये दर्शाता है कि आपकी कुंडली में विदेश योग है। आप निश्चित तौर से आप विदेश जाएंगे। और आपका भाग्योदय जो है, क्योंकि आपका भाग्येश और कर्मेश दोनों 12वें भाव में हैं, तो निश्चित तौर से आपका भाग्योदय भी विदेश में होगा या विदेश से कोई आय का साधन आपको हो सकता है। केतु 9वें भाव में बैठ करके पिता से दूरी देते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति अपने पिता के घर से बहुत दूर जाकर कार्य करते हैं तो उन्हें बहुत सफलता मिलती है। विदेश में जाकर कार्य करते हैं तो बहुत धन कमाते हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय, क्योंकि शनि आपका भाग्येश है, कर्मेश है, तो 30 साल 33 साल के बाद हो पाता है और तभी आपका विदेश से आमदनी का योग बनता है। कुंडली में शनि और चंद्र जो है ये विष योग बनाते हैं और सूर्य बुध बुधाते योग बनाते हैं। विदेश योग का विष योग का उपाय ये करें कि आप आप शिव जी पर दूध और जल चढ़ाएं या शिव जी पर रुद्राभिषेक कराएं। तो ये जो शनि चंद्रमा का
विष योग है इसको लाभ होगा, इसकी आपकी दिक्कतों में कमी आएगी। और इस प्रकार आपकी कुंडली में जो आपका प्रश्न था विदेश योग का, संपूर्ण रूप से विदेश योग है और आप विदेश से लाभ उठाएंगे, बशर्ते आप शनि का उपाय करें। 7.5 चल रही है, शिव जी पे दूध अर्पण करें, रुद्राभिषेक कराएं, शनिवार को पीपल पर तेल वगैरह दें। और केतु के लिए आप गणपति जी को, भाग्य स्थान में केतु बैठे हुए हैं, ये डिटैचमेंट देते हैं, तो इसके लिए आप केतु के लिए गणपति जी को दीपक जलाते हुए दुबड़ा घास चढ़ाएं, तो निश्चित तौर से आपके सब विधान दूर होंगे और अपना अच्छा जीवन विदेश में व्यतीत करेंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेजे, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।